जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो क्लास 10 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा प्रमेय 6.7, उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABC, और ये समकोण शीर्ष है यहाँ पे B जो है, यहाँ B से 90 डिग्री एक तरह से है ना, लंब खींचे हैं BD, है ना। उसके बाद जो है ये BD लंब है AC पर, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो दोनों ओर कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? एगो बन रहा है ABD और एगो बन रहा है BDC। ये पूरा बड़ा बड़ा त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ABC जो है समरूप होगा त्रिभुज AB, मतलब त्रिभुज ABD जो है समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज BDC नीचे वाला जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये प्रमेय 6.7 के हिसाब से। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में भी क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय है क्या कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अगर हम इस एंगल के हिसाब से चलेंगे तो सामने वाला लंब कहलाएगा ये, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण फिक्स है, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन अगर हम इस एंगल के हिसाब से चलेंगे, ये ए एंगल के हिसाब से, तो ये सामने वाला लंब कहलाएगा और ये यहाँ पे आधार हो जाएगा। ये कर्ण तो फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है, ठीक है। और रचना में हम क्या किए हैं, यहाँ पे फिगर 1 के हिसाब से हम सिद्ध करेंगे, फिगर 1 से हम चलेंगे। तो BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर, और सिद्ध करना है कि जो AC का स्क्वायर है, AC मतलब यहाँ पे क्या है? कर्ण, है ना। तो AC का जो स्क्वायर है वो बराबर सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, और ये किस चीज से समरूप है? तो प्रमेय 6.7 से। अब ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा था कि ये लंब के हिसाब से एक छोटा त्रिभुज बना है ऊपर वाला, और ये समरूप है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के, संपूर्ण त्रिभुज के। तो जब ये समरूप है तो हम इसकी भुजाएं को अनुपातिक कर सकते हैं। तो इसका भुजा लिए हैं AD, अगर तो इसका भुजा लिए हैं AB, है ना। और इसका भुजा लिए हैं AD बट्टा AB कर दिए पहले बराबर करके, उसका भुजा लिए हैं AB, ठीक है। तो इसका भुजा लिए हैं कौन सा? AC लिए हैं, मतलब बड़ा वाला का AC लिए हैं, ठीक है। फिगर से एक बार समझ लेते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज का अगर हम AD लिए हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज का बट्टा में क्या लिए हैं? AB लिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे AD बट्टा AB बराबर, फिर हम छोटा वाला त्रिभुज का लिए हैं AB, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लिए हैं AC, अब बटा कर दिए यहाँ पे। और ये कैसे? तो भुजाएं समानुपाती है प्रमेय 6.7 से। उसके बाद यहाँ पे AB गुने AB, तो AB का स्क्वायर बराबर AD गुने AC। तो इसी प्रकार एक और त्रिभुज जो नीचे में बन रहा था, या फिगर में देखिए आप बढ़िया से कि BDC जो नीचे वाला ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये भी समरूप होगा किसके? पूरे बड़ा वाला के। तो यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के प्रमेय 6.7 से। ये हम शुरू में ही समझा चुके हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का आप भुजा अनुपातिक कर सकते हैं जब समरूप है तो, क्योंकि ये रूल है। तो यहाँ पे इसका भुजा लिए हैं CD, तो इसका भुजा लिए हैं BC। देखिए आप बढ़िया से, हम फिगर में भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि कौन सा? BDC का लिए हैं CD, यहाँ पे देखिए ये वाला CD भुजा है। अब बटा में लिए हैं बड़ा वाला त्रिभुज का BC, आधार लिए हैं बड़ा वाला त्रिभुज का ये वाला आधार BC, है ना। उसके बाद अगर हम लेंगे मतलब कि छोटा वाला त्रिभुज का लेंगे BC, ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है, ये बड़ा वाला में भी है। तो इसका लेंगे अगर BC, तो मतलब कि बड़ा वाला का लेना पड़ेगा कौन सा? AC लेना पड़ेगा। देखिए ये AC भुजा जो है लिए हैं यहाँ पे, अब बटा करके ये भुजाएं समानुपाती है, समरूप होगा तो समानुपाती होगा ही। तो बटा करके यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे ना, तो BC में BC से गुना करेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर CD गुने AC, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे BC का स्क्वायर बराबर AC गुने CD, समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण पहला हमारा कहाँ पे था? यहाँ पे था। देखिए समीकरण पहला यहाँ पे था, AB का स्क्वायर बराबर AD गुने AC। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का एक नियम होता है ना, कि जैसे कि आप जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ रहे हैं? जैसे कि देखिए ये AB का स्क्वायर है,
ए बी का स्क्वायर, तो एक तरह से एल एच एस हो गया, एल एच एस पार्ट समीकरण पहला का, और समीकरण दूसरा का ये बी सी जो स्क्वायर है ये एल एच एस पार्ट हो गया। तो एल एच एस पार्ट को ऐड करेंगे एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर समीकरण पहला का आर एच एस पार्ट था ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी, और इसमें प्लस कर देंगे समीकरण दूसरा का जो आर एच एस पार्ट है ए सी गुने सी डी, ये हम प्लस करेंगे एक तरह से। तो दोनों का ऐड किए हैं, देखिए यहाँ पे किस तरह से ए डी गुने ए सी प्लस में ए सी गुने सी डी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन ले लेंगे, दोनों में जो शामिल होता है उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा ए डी और प्लस में क्या बचेगा अंदर में सी डी बचेगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए डी और सी डी को जोड़ के क्या बन रहा है देखिए फिगर में देखिए, ये देखिए ए डी और सी डी को मिला करके बन रहा है ए सी, ठीक है। तो ए सी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं। अब ए सी में ए सी से गुना होगा तो ए सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसकी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, ओके। अभी फिगर में यही मीन समझना था, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, हम क्या बोले एक बार फिर से, प्रमेय 6.7 का यूज किया है यहाँ पे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज में समकोण वाले भुजा शीर्ष से किसी पर मतलब कर्ण पर लंब डाला जाए, ये देखिए लंब डाले थे तो ये 90 डिग्री बना था। तो दोनों जो मतलब कि उसके दोनों ओर बने त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा पूरा बड़ा वाला ए बी सी के, यहाँ पे हम लिखे भी हैं, देखिए यहाँ पे ए बी डी समरूप है ए बी सी के, और नीचे वाला बन रहा है बी डी सी, ये भी समरूप था किसके, पूरा ए बी सी के, ठीक है। और ये दोनों आपस में भी समरूप था, इसी का यूज करके हम ये पूरा मतलब पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए हैं, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ना, ये चीज़ कि जो जिस एंगल के आप हिसाब से चलेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, और जो एक भुजा बच जाता है वो आधार कहलाता है। बाकी तो मतलब एक तरह से 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है, वो कर्ण होगा ही होगा मतलब, ठीक है। तो मतलब इसी फिगर का हम यूज करके पूरा हम सिद्ध किए हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी 90 डिग्री है, और जो हम अपने से ऐड करते हैं उसको रचना में लिखा जाता है। तो बी डी लंब था किस पर, ए सी पर, तो हम लिख दिए वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सिद्ध करना था जो लिख दिए हैं, उसके बाद दोनों पर मतलब ये प्रमेय 6.7 से समरूप था ही, तो भुजा का समानुपाती करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, समीकरण मान लिए इसको। उसी तरह से जो नीचे वाला त्रिभुज है बी डी सी, ये भी समरूप होगा पूरा ए बी सी के, और ए बी सी के समरूप होगा, तो यहाँ पे इसका भी भुजा समानुपाती हो गया। जब भुजा समानुपाती हो गया तो क्रॉस गुना करके यहाँ से समीकरण दूसरा बन गया, समीकरण पहला और दूसरा को ऐड करेंगे, तो एल एच एस पार्ट को एल एच एस पार्ट से और आर एच एस पार्ट को आर एच एस पार्ट से ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, और से उसके बाद है ना यहाँ पे क्या किए हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी, ये ए डी गुने ए सी समीकरण पहला का एक आर एच एस पार्ट था, ठीक है, और ए सी गुने सी डी जो है समीकरण दूसरा का आर एच एस पार्ट था। अब हम यहाँ पे लिख दिए, और दोनों को ए सी दोनों में शामिल था तो कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर ए डी प्लस सी डी। अब ए डी प्लस सी डी मिला के क्या बन रहा था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए डी और डी सी या सी डी मिला के दोनों ए सी बन रहा है, तो ए सी को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे है ना क्रॉस गुना कर दिए, तो यहाँ पे मतलब जैसे कि ए सी में ए सी से गुना कर दिए तो ए सी का स्क्वायर आ गया, और यही चीज़ को सीधा कर लिख दी।